नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिविल स्टाफ के ऊपर। मेरा नाम है रोहित और आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की। जी हां, हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के रद्द घोषित होने के कुछ महीनों बाद हिमाचल प्रदेश की सरकार, जी हां, सुखविंदर सुक्खू की सरकार ने अनाउंस किया कि हम हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग का निर्माण करेंगे। यह राज्य चयन आयोग हिमाचल प्रदेश के अंदर ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती को लेकर कार्य करेगा। कुछ महीने बीत गए और फिर यहां पर हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की वेबसाइट बनी। अब वेबसाइट बनी, बहुत सारी उम्मीदें छात्रों की जुड़ी कि शायद सरकार कुछ करेगी, भर्तियां आएंगी। बट हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग में मेंबर्स और चेयरमैन की नियुक्ति नहीं की गई। बट अब यह फैसला ले लिया गया। जी हां, अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने राज्य चयन आयोग के अंदर अध्यक्ष नियुक्त किए गए। जी हां, आईएफएस ऑफिसर, रिटायर्ड आईएफएस ऑफिसर श्री राजीव कुमार जी को यहां पे अध्यक्ष जो है 2 साल के लिए नियुक्त कर दिया गया है हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के अंदर। और इन्हीं के साथ साथ कुछ अन्य मेंबर भी यहां पर नियुक्त जो है वो किए गए हैं राज्य चयन आयोग के अंदर। सो अब राज्य चयन आयोग के अंदर अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाने से कुछ उम्मीदें यहां पर जाग उठी हैं। अब उम्मीदें जाग उठी हैं तो अगर मैं आपको राज्य चयन आयोग की ये जो वेबसाइट है आपको दिखाता हूं, तो राज्य चयन आयोग के अंदर जैसे यहां पे लिखा है कि इसको 30 सितंबर 2023 को बनाया गया था, यानी कि लगभग 1 साल पहले। तो 1 साल से छात्र यहां पर इंतजार कर रहे हैं और 1 साल लग गया अवाम को हमारी बात, मतलब सरकार को हमारी बात सुनते हुए, सरकार को अवाम की बात सुनते हुए 1 साल का समय लग गया। बट अगर आप इस वेबसाइट को भी देखेंगे तो इसमें बहुत सारी अपडेशन जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। यहां पर बहुत सारी नोटिफिकेशन, प्रेस नोटिस को लेकर कार्य जो है वो शुरू हो चुका है। 11 तारीख को यहां पर एक रिजल्ट भी निकाला गया है, JOIT 817 का रिजल्ट यहां पर रिलीज किया गया है। अब उसके बाद बहुत सारी उम्मीदें यहां पर जाग जाती हैं कि जो हमारी पेंडिंग भर्तियां हैं, चाहे वो JBT की भर्ती है या फिर वो TGT की भर्ती है। TGT की भर्ती को लेकर तो अभी सवाल है कि अब राज्य चयन आयोग का कार्य शुरू हो रहा है, तो क्या TGT की भर्ती राज्य चयन आयोग के द्वारा आएगी या TGT की भर्ती पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आएगी, ये अभी तक सवाल है। और सरकार ने अब चयन आयोग का कार्य शुरू किया है तो छात्रों की, युवाओं की बहुत सारी उम्मीदें यहां पर जाग जाती है कि भर्ती आएगी और कब तक आएगी। तो देखिए, मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूं कि अवाम जो है थोड़ी धीरे, अवाम जो है वो यहां पर बहुत लंबे समय से प्रोटेस्ट कर रही है, तो सरकार जागी है, लेट जाग रही है। कार्य जो है वो किया गया है, अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। अब अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है तो उम्मीद तो यही है कि यहां पर जो पुरानी चीजें हैं उनको क्लियर किया जाएगा, नए नोटिफिकेशन यहां पे रिलीज किए जाएंगे। और जो कि अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन यहां पर नहीं है, जैसे आप देख सकते हैं अभी तक कोई नोटिफिकेशन यहां पर नहीं है। एक 5 मार्च 2024 का नोटिफिकेशन यहां पे दिया गया है, बाकी कुछ भी नहीं है। सो हमीरपुर में बनाया गया ये राज्य चयन आयोग अभी कार्य कर रहा है और बहुत ही जल्द ये बहुत सारी नई चीजों को लेकर यहां पर सामने आएगा, हमारे सामने बहुत सारे नोटिफिकेशंस लेकर आएगा, बहुत सारे और कार्य राज्य चयन आयोग के द्वारा किए जाएंगे। और बहुत सारी उम्मीदें यही है कि 2024 के अंदर अंदर, यानी कि अभी 3 महीने बाकी हैं, इन 3 महीनों के अंदर अंदर बहुत सारे नोटिफिकेशन हमें देखने को मिलेंगे। मेरे बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो TGT और JBT की वेट कर रहे हैं कब से, तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि TGT का नोटिफिकेशन जल्दी ही आएगा। बट 2024 में पेपर नहीं होने वाला है, पेपर 2025 में ही होगा। बट नोटिफिकेशन आएगा, घबराना नहीं है, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, घबराना नहीं है। तो यहां पर आपका जो कार्य है, आपका जो लक्ष्य है, वो इस एग्जाम के लिए खुद को बेहतर बनाना है, आपको अपनी लक्ष्य प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ना है। नोटिफिकेशन आएगा, बहुत जल्द आएगा और राज्य चयन आयोग का कार्य भी शुरू हो चुका है। तो हो सकता है कि JBT का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी राज्य चयन आयोग के द्वारा देखने को मिलेगा और JBT का जो पुराना पेंडिंग पड़ा हुआ पेपर है वो बहुत जल्दी यहां पर राज्य चयन आयोग कार्य कर रहा है। तो आप सभी लोग जुड़े रहे यहां पर हमारे साथ, हर एक अपडेट मैं आपको दूंगा और जल्दी से जल्दी हम सब लोग मिलकर सरकार के खिलाफ कुछ बातें भी करेंगे। मतलब सरकार को लेटर लिखने का प्लान मैं बना रहा हूं। एक लेटर यहां पर लिखते हैं JBT की भर्ती को लेकर कि JBT की भर्ती भी जल्दी कराई जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट से मेरी रोज बात होती है और बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर तैयारी कर रहे हैं और युवा यहां पर परेशान है, छात्र यहां पर परेशान है। सरकार यहां पर छात्रों की, युवाओं की बात को समझे और बेरोजगारी की बात को समझे, बेरोजगारी की बात को समझे। महिलाओं को 1500 रुपए दे देना सोल्यूशन नहीं है, महिलाओं को, वुमेन्स को जॉब देना एक सोल्यूशन है।
तो जॉब के लिए यहां पर चाहे मेल है चाहे फीमेल है, यानी कि जो युवा है, जॉब की तरफ हम आप अप्रोच रखें, सरकार को लगातार याद दिलाएं कि हमें जॉब चाहिए और हमें आपका फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं चाहिए, जॉब चाहिए। तो इसी के चलते हुए अब बहुत सारी उम्मीदें यहां पर जाग तो रही हैं, अब देखते हैं सरकार इन उम्मीदों को किस तरह लेके जाती है। तो राज्य चयन आयोग के अंदर अध्यक्ष की नियुक्ति अब हो चुकी है, उम्मीदें यहां पर है कि भर्तियां बहुत जल्दी शुरू होंगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, और जिन्होंने भी हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है। बहुत बहुत धन्यवाद।